नहीं, और किन किन मादरचोदों को ये लगता है कि 1947 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी नहीं मिला था, कि मोदी सरकार आने के बाद हमारे देश को स्वाधीनता मिला था। क्योंकि 1947 में 15 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो बलिदान दिया, 23 साल की उम्र में जो भगत सिंह जी ने जो बलिदान दिया था, सुखदेव जी ने जो बलिदान दिया था, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने जो बलिदान दिया था, प्रफुल्ल चाकी ने जो बलिदान दिया था, ऐसे ना जाने बहुत सारे जो हमारे धरती माँ, हमारे हिंदुस्तान के जो असली बेटे और बेटियों ने जो अपना जान को बलिदान देके जो फ्रीडम दिलाया था, वो फ्रीडम भीख में था। वो फ्रीडम भीख में था। और जो 2014 में जो पहली बार जब भाजपा का सरकार यानी कि मोदी सरकार आने के बाद किन किन मादरचोदों को लगता है कि हमारे देश पूर्ण तरीके से बिना भीख मांगे फ्रीडम मिला था। गाइस, ये सबसे शर्मनाक बात है हर एक वो बीजेपी करने वालों को, इवन मुझे भी, क्योंकि मैं भी बीजेपी करता हूं, लेकिन आज से शायद मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। ये हर एक बीजेपी करने वाला के लिए शर्मनाक बात है कि बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे देश को पूर्ण रूप से स्वाधीन मिला। एंड जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, खुदीराम बोसु, ना जाने ऐसे कितने जो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपने कम उम्र में उस वक्त अंग्रेजों के साथ लड़के अपने सीने में गोली खा के हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान को उन्होंने अंग्रेज के हाथों से छुटकारा दिलाया। लेकिन आज ये बैंड के लोड़े, ये कंगना रनौत का कहना है कि 1947 में जो हमें फ्रीडम मिला था, जो हमें आज़ादी मिले थे, इतना हमारे फ्रीडम फाइटरों के बलिदान, जिंदगी बलिदान देने के बाद वो हमें भीख में मिला था। क्योंकि इनके लिए तो मोदी जी इनका बाप बन गया ना। इनका राशन कार्ड में देखिएगा, उसमें भी इनका फादर नेम नरेंद्र मोदी जी है। यार ऐसा क्या बकचोदी है हर एक चीज़ में यार, मतलब तुम क्या बात कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये समझ में नहीं आता। बीजेपी को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, भाजपा को मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, तब से मैं बीजेपी को कर रहा हूँ। मैं बीजेपी से ही, मैं 2012 में मैंने लाइफ का सबसे पहला मेरा राजनीतिक करियर स्टार्ट किया था। मतलब मैं राजनीति को सपोर्ट करने लगा, मैं सबसे पहले मैं बीजेपी को सपोर्ट करता था। लेकिन ऐसा बकचोद सुनने के बाद यार, मेरा जैसा देश प्रेमी कभी भी ये चुप नहीं रह सकता। ये कंगना रनौत को सबसे पहले मैंने कल ही वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने बोला था कि इस लोरी को क्यों पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। मतलब ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, नहीं मोदी जी का गुणगान गा रहा है, इस कारण ही इसको तो पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है ना, ये हर कोई जानता है। लेकिन ये अधिकार इसको किसने दिया कि 1947 में जो हमें जो फ्रीडम मिला था वो भीख में मिला था। तो लोहड़ी इतना साल कहाँ पर था तू? नहीं, मतलब यार इसको मैं बता रहा हूँ, हमारे देश में सब कुछ अलाउ है, सबको अपना अपना राय रखने का फुल अधिकार है। लेकिन बेंचोद भगवान ने मुख दिया है, तो इसमें इतना मत हगो कि बेंचोद तुम्हें पता ना चले कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम किस टॉपिक में बात कर रहे हो। इफ तुम्हें पता नहीं कि शहीदों का बलिदान क्या होता है, इफ तुम्हें पता नहीं है कि किसी ने अपना जान दे के हमारे हिंदुस्तान आज जहाँ पर हम लोग इतना फ्रीडम ली, तू बेंचोद, तू लोहड़ी जहाँ पर भूख रही है, उस देश को ब्रिटिश के हाथ से छुड़ाने के लिए जितने भी बलिदान दिए हमारे फ्रीडम फाइटर ने, उनका बलिदान का सम्मान नहीं कर सकता है। तो इस टॉपिक में बात नहीं करना। नहीं, क्या है ये बात कि 1947 15 अगस्त में जो हमें फ्रीडम मिला था वो भीख में मिला था। और अभी नरेंद्र मोदी का सरकार 2014 में जब मोदी जी का सरकार यानी कि भाजपा सरकार जब पहली बार सत्ता में आए, तो ये लोहड़ी को लगा कि हमारे देश को आज़ादी मिला। नहीं, लोड़ा कहाँ पर रहता है? तू पाकिस्तान में रह रहा था क्या? नहीं तो क्या चाइना से? मतलब क्या तेरा कॉन्सेप्ट है? तू क्या बोल रहा, क्या नहीं बोल रहा? देख भाई, राजनीति मैंने कल भी बोला था, राजनीति हर चीज में अलाउ एंट्री करना जरूरी नहीं है। और आज का यूथ इतना बकचोद बेवकूफ नहीं है कि तुम लोग कुछ भी हगो और हम वही मान ले, ठीक है? शर्म लगता है। एंड मैं सबसे ज्यादा मैं खुद से नाराज हूँ कि मुझे 2 दिन बाद ये खबर अभी मैं यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ, जहाँ पर कंगना रनौत ने ये स्टेटमेंट दे चुका था, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं था। नहीं तो मैं इसका जवाब उसी दिन उसी वक्त देता जब ये वीडियो पोस्ट हो रहा था। मैं बता रहा हूँ, देश का फ्रीडम फाइटर को लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या सुखदेव या कोई भी ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर हो जिन्होंने अपने जान का बलिदान देके हमारे देश को आज़ादी दिलाया, ना कि कोई 2 टके का नेता। क्या होगा? सत्ता आएगा, जनता ने बनाया है नेता। आज मोदी जी को भी जनता ने चुन के उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है।
ठीक है, वो भी एक स्वाधीन भारत में। और ये लोहड़ी को समझा देना कि इलेक्शन जब कोई भी देश में इलेक्शन होता है, वो देश का सबसे पहला क्या होता है, उस देश को फ्रीडम मिलना चाहिए, उसके बाद ही वो देश का अंदर इलेक्शन होता है। लेकिन ये लोहड़ी को ये पता नहीं है, क्योंकि ये तो हगने के लिए पैदा हुआ है, हगने के लिए। ठीक है, जब नरेंद्र मोदी जी को सरकार प्राइम मिनिस्टर बनाया हम जैसे आम नागरिकों के लिए, ठीक है, तो इतना घमंड क्या चीज का है कि मुझे पता नहीं है कि आज बेंचोत कोई भी मुंह उठा के बोल देता है कि नरेंद्र मोदी का सरकार आने के बाद हमारे देश आजाद हुआ है, ना कि उतने सारे हमारे वीर संतान, वीर योद्धा, हमारे फ्रीडम फाइटरों ने अपने जान को बलिदान देके हमारे देश को आजादी दिलाया था। तब कहाँ था? नहीं, चलो इतना बात है, तब मोदी जी कहाँ पर थे? मोदी जी का फैमिली से कोई ऐसा एक बंदा बताओ जो फ्रीडम फाइटर में शहीद हुआ है। हाँ, ये जो नेता, ये जो कंगना रनौत जो अभी ये भाषण कर रहा है, ऐसा कौन एक कंगना रनौत का एक फैमिली मेंबर बताओ जो फ्रीडम फाइटर के टाइम अपना जान बलिदान देके देश का आज़ादी दिलाया था? कोई है? कोई नहीं है ना। तो जो चीज़ का समझ नहीं है, जो चीज़ का नॉलेज नहीं, वो चीज़ में मत बको। तुम्हें जितना हगने को बोला जा रहा है तुम उतना ही हगो, ठीक है, और जहां से हगना चाहिए वहां से हगो, मुंह से मत हगो, ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे देश प्रेमी का जब सटक जाएगा ना, बहुत बुरा होगा। मैं बता रहा हूं, तुम लोग कोई भी पार्टी करो, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआईएम, कोई भी पार्टी करो, मुझे कोई लौड़ा लहसुन मतलब नहीं है। लेकिन देश और देश के जो फ्रीडम फाइटर है उनको लेके और इंडियन आर्मी को लेके कभी भी कोई भी गलत चीज बोलेगा तो भगवान कसम उस दिन मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ये चीज दिमाग कान खोल के सुन लेना कि इफ अपना देश को जो जिन्होंने आजाद दिलाया है उनका यदि रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे जैसे बहन चो देशद्रोही कोई भी नहीं होगा, ठीक है। जिस जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है उसी जनता चाहे तो मोदी जी को प्रधानमंत्री से कुर्सी से हटा सकता है। सिर्फ मोदी जी नहीं, ऐसे कोई भी नेता आए, कोई भी हमारे लीडर आए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए जो देश को तोड़ने की कोशिश करे तो वो गलत होगा, ठीक है। मैं बीजेपी करता था, मोदी जी को देखिए, मैं बीजेपी करता था, उनका आदर्श को देखते, लेकिन अभी आके जब ये सब चीज एवरीडे किस बात का फ्रीडम भाई? इंडिया में पहली बार पेट्रोल का दाम 100 रुपये क्रॉस किया, डीजल 100 रुपये क्रॉस कर लिया। खाने का तेल जो 95-75 रुपये से मिल रहा था अभी 250 में खरीदना पड़ता है, ठीक है। इतना भी बेचो तो अनभक्त नहीं है हम लोग कि क्या देश में क्या हो रहा है, देश का माहौल क्या है, इकोनॉमी क्या चल रहा है, हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो हगना है, ढंग का हगो और वहीं पर हगो जहां पर तुम्हें हगने को बोला गया है। उससे ज्यादा भी मत हगो, उससे कम भी मत हगो, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, इफ कंगना रनौत से वो पद्मश्री अवार्ड नहीं वापस लिया जाता है तो हमारे जैसे करोड़ों युवा धरना में बैठेंगे, नहीं तो हम लोग आंदोलन चालू करेंगे। ये वादा रहा एकांतमा विवेक का आप सभी के पास से, ठीक है। बहुत दुख लगता है कि हमारे देश इतना घटिया हो चुका है जहां पर चंद लीडर, चंद नेताओं के तलवे चाटने वाले इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा देश 1947 में जो हमें फ्रीडम मिला था वो भीख में मिला था और किसी एक का सरकार बन जाने के बाद हमारा देश स्वाधीन हुआ था। मतलब 1947 में जो मिला था वो भीख में मिला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान, भगत सिंह का बलिदान, सुखदेव का बलिदान, राजगुरु का बलिदान, वो सब भीख में था। उन लोग ऐसे ही मर गए और मोदी जी आए। मोदी जी आने के बाद 2014 में उन्होंने देश को आजाद करा दिया। अरे किस चीज का आजाद करा दिया यार? हा? किस चीज का आजाद करा दिया? तो जितना हगने को बोलता है उतना ही हगो और जहां से हगना चाहिए वहां से हगो, मुंह से ज्यादा मत हगो, ठीक है। सो गाइस, वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज मैं बता रहा हूं, ये सब बात जब आप लोगों को पता होता है आप लोग क्यों आवाज नहीं उठाते, क्यों बात नहीं करते? मुझे बहुत शर्म आता है कि हमारे देश का युवा, हमारे देश का यूथ क्यों चुपचाप बैठता है ये सब चीज को लेके। गाइस प्लीज वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मुझे परवाह नहीं कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, लेकिन जब हमारे देश और हमारे देश का फ्रीडम फाइटर हो या हमारे देश का आर्मी का अगेंस्ट में कोई बात करेगा तो मेरा जैसा बंदा, मेरा जैसा पागल देश प्रेमी उसका अगेंस्ट ओपन चैलेंज बात करेगा। किसका गाड़ में दम है, चलो मुझसे बात करो आके, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, घर में